आलसी होने का मतलब है कि आपके पास कुछ भी करने की प्रेरणा नहीं है। यह स्पष्ट है, लेकिन बहुत से लोग जो गलती करते हैं वह है खुद को आलसी व्यक्ति के रूप में पहचानना। इस आलेख में आलसी लोगों को अक्सर बेकार समझा जाता है। वे वही हैं जो कुछ नहीं करते। उन्हें कम उपलब्धि हासिल करने वाले या बेकार व्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। यह कोई बच्चा या वयस्क हो सकता है। जो विद्यार्थी कभी पढ़ाई नहीं करता उसे आप आलसी मान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी अपना काम नहीं करता वह आलसी हो गया है। इन सभी मामलों में आलसी व्यक्ति जो कर रहा है वह आलसी होना है। लेकिन क्या वे सचमुच आलसी हो रहे हैं या वे आलसी अभिनय कर रहे हैं? यह कहने में कि आप कभी कभी आलसी व्यवहार करते हैं और आप एक आलसी व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा अंतर है। एक सुझाव दे रहा है कि आपका आलस्य अस्थायी है, जबकि दूसरा सुझाव दे रहा है कि यह स्थायी है। यह आलस्य का मिथक है। जो लोग आलसी हैं वे आलसी नहीं हैं, वे बस ऐसे लोग हैं जो अस्थायी रूप से उस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के निष्क्रिय होने का क्या कारण है? इसका उत्तर लक्ष्य और उद्देश्य की कमी है। यदि आप किसी को कुछ करने के लिए पर्याप्त कारण देते हैं तो वे उसे करेंगे। जो लोग कुछ भी नहीं करते प्रतीत होते हैं, उन्हें कुछ भी करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिला है। आलसी छात्र पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उन्हें पढ़ाई में कोई मतलब नजर नहीं आता। यदि आप उन्हें एक कारण, पर्याप्त मजबूत कारण बताएं तो वे कार्रवाई करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप जिम जाने में बहुत आलसी हैं, तो क्या कोई आपको जिम जाने के लिए $10 लाख की पेशकश करेगा? यदि आप गैराज साफ करने में बहुत आलसी हैं, तो क्या कोई आपके सिर पर बंदूक तानकर आपको कार्रवाई करने में मदद करेगा? कारण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, जब तक कि वह कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। आलस्य पर कैसे काबू पाया जाए, यह जानने का मुख्य उद्देश्य कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण ढूंढना है। कार्य से सफलता मिलेगी जबकि निष्क्रियता से असफलता। हालांकि कार्रवाई करने से पहले आपको ऐसा करने के लिए एक ठोस कारण की आवश्यकता होगी। किसी आलसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए आपको उन्हें एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए उद्देश्य और पर्याप्त कारण ढूंढने में मदद करनी होगी। यह कहानी आपको सब कुछ समझा देगी। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इसी आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और इसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है, जिसे हम मनुष्य जाने अनजाने अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध?
बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। एक, शारीरिक आलस्य। जीत के लिए शारीरिक आलस्य प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यह अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित रखें और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? सही प्रकार का भोजन करने, बैठने, लेटने, ठीक से चलने या सुबह जल्दी उठने से। बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। 2, मानसिक आलस्य। मान लीजिए कि आप बहुत सारे कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। आप चलते चलते बहुत थक गए हैं और आपका बैठने का बहुत मन कर रहा है और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। आप बैठे ही थे कि आपने देखा कि कुछ लुटेरे आ रहे हैं, दूर से आपकी ओर भाग रहे हैं। तो क्या आपका आलस्य आपको ऐसी स्थिति में भी भागने से रोकेगा? नहीं। तो मेरी बात समझिए, आपका आलस्य आपको केवल वो काम करने से रोक सकता है जिन्हें करने का आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। आप इसके बारे में पहले ही काफी सोच चुके हैं। इस बारे में न सोचें कि आपको क्या करने की जरूरत है या क्या चीज आपको ऐसा करने से रोक सकती है। यह बस आपके रास्ते में आ जाएगा। जिस क्षण आपको आवेग महसूस हो, बस उठें और उसके पीछे लग जाएं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी महान विचार का सबसे बड़ा दुश्मन उसे क्रियान्वित करने में लगने वाला समय है? एक महान विचार और उसे साकार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बीच गुजरने वाला हर दिन आपको आलसी बनाता है। लोहा जब गर्म हो तब चोट करो। एक पैर के बाद दूसरा पैर रखना शुरू करें और उसके पीछे लग जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।